नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। और आज का जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ये मेरे लिए खुशी देगा या नहीं देगा, ये आप ही मुझे बताइएगा कि ये वीडियो बनाते समय मुझे कैसा महसूस हो रहा है और सुनते समय आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मेरा एक विदेशी फ्रेंड है जो अक्सर भारत आता है और मुझसे मिलता भी है, बात भी होती है मेरी उससे। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी भारत से प्यार हो गया, इसीलिए तुम बार बार आते हो। तो उसने तपाक से नो 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 नो, मुझे भारत से प्यार नहीं है, मैं यहाँ मूर्ख देखने आता हूँ। उसने मुझे जब ये बोला कि मैं मूर्खों को देखने आता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा। और शायद सुन के आपको भी, मैं उस देश का नाम नहीं बताऊँगी वरना आप लोग कई कमेंट्स करने लग जाएंगे और गलत बोलने लग जाएंगे, या आप लोगों को ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने उससे जब ये पूछा कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि भारत में मूर्ख है, हम लोग टेक्नोलॉजी में हैं, हम लोग इसमें हैं, हम उसमें हैं, हम सबकी मदद करते हैं, तो उसने तुरंत मुझसे एक चीज़ बोली कि भारतीय स्पेशली हिंदू स्वार्थी है, कपटी है, छल कपट उसके अंदर भरा हुआ है। और उसने जिस हीन भावना से मुझे ये सारे शब्द बोले तो मेरे को बहुत बुरा लगा। और मैंने उससे पूछा कि तुमने इतनी सारी बातें मुझे क्यों कही, क्या वजह थी तुम्हारी ये सब बातें मुझे बोलने की। तो उसने बोला कि मैं हर बात का कारण दे सकता हूँ तुम्हें। और उसने जो कारण दिए वो मैं निरुत्तर हो गई कि तुम लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो कि 700 साल तुम पे किसी ने राज किया और तुम्हारी सारी सड़कों के नाम उन्हीं लोगों के नाम पर है, तो तुम मूर्ख हो। 250 साल किसी ने राज किया और तुम्हारा सब कुछ छीन के वहाँ ले गया और म्यूज़ियम में रखा, और तुम वहाँ जाते हो लंदन में और फिर तुम वहाँ टिकट देते हो और उन्हीं चीज़ों को जो तुम्हारे देश से वो लोग ले गए तुम उन्हें देखने जाते हो और वो टिकट के पैसे और देते हो। तो तुम फिर अपनी ही चीज़ को देखते हो विदेशों में जाके और फिर भी उनकी कमाई करवा रहे हो। तो उसने ये कुछ वजह बताई कि हम मूर्ख हैं। बोला इतने समय से तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम हिंदुओं का अस्तित्व को लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं। बहुत सारी रिलीजन ऐसे हैं जो हिंदुओं को ही टारगेट करके और करते। केरला स्टोरी का तुम लोगों ने खुद ने विरोध किया, संसद में तुम सबसे ज़्यादा हिंदू बैठते हो, फिर भी तुम्हारे खिलाफ ही तुम्हारी संसद में तुम्हारे अगेंस्ट ही बहुत सारे रूल्स हैं जो पास हुए हैं पिछले। और बोला आज़ादी से पहले की बात छोड़ो, आज़ादी के बाद में भी तुम्हारे सबसे ज़्यादा हर अच्छे काम का विरोध, कोई भी अच्छा इंसान आता है तो तुम लोग उसी का विरोध करके उसी को हटा देते हो। करप्ट लोग तुम्हें बहुत पसंद है क्योंकि तुम अपने स्वार्थ से अपनी सुख सुविधाओं के आगे तुम सोच नहीं सकते। और उसने मुझे मोदी सर का एग्जाम्पल दिया कि एक इंसान ऐसा आया है जो तुम लोगों के लिए लड़ता है, उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम्हारे ही लोग उसे हटाने में, उसको नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। और उसने जब कर्नाटक चुनाव का मुझे एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने बोला कि नंदनी दूध, बोला तुम लोगों की दूध पे पॉलिटिक्स होती है, तुम लोगों की हर छोटी से छोटी सुख सुविधाओं पे ही तुम्हारे सारी राजनीति घूम फिर के आती है। एक इंसान जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता है तुम उसी को हटाने पे लगे। तुम सच में अच्छे लोग नहीं हो। और मैं इंडियंस को स्पेशली हिंदुओं को लाइक नहीं करता हूँ। तो मुझे बताइए क्या वो जो बोल रहा था वो सारी बातें सच है? हम ऐसे ही हैं क्या? हमें अपना सही सोच नहीं आता है? और उसने गलत क्या कहा? उसने सही तो कहा कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ रहे। कर्नाटक का चुनाव, देश में प्रधानमंत्री को एक रिज़ाइन करना पड़ जाता है एक प्याज के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्याज की कीमतों पे चुनाव संसद में प्रधानमंत्री के पद से हट गए। मोदी जी अमूल दूध ला रहे हैं, नंदनी गाय का दूध नहीं बिकेगा इसलिए वहाँ से चुनाव हार गए। सच ही तो बोल रहा था वो। आज उसकी राय थी, फैसला आपका होगा। क्या सच में हिंदू ऐसे हैं?